हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 24 जनवरी। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप उत्तराखंड की लेटेस्ट गाइडलाइंस जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का, जो कि आप लोगों के लिए आती है हर रोज़ सुबह ठीक 7 बजे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मसूरी के लाल टिब्बा, बुरांशखंडा और धोनाल्टी में जमकर बर्फबारी, झूमे पर्यटक। पहाड़ों की रानी मसूरी, धनोल्टी और चक्राता में शनिवार रात फिर बर्फबारी हुई है। रिमझिम बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर मिलते ही लोग मसूरी और धनोल्टी के लिए दौड़ रहे हैं। पर्यटकों की बर्फबारी देखने की मुराद पूरी हो गई है। बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का यह असर है कि शनिवार दोपहर बाद मसूरी के लाल टिब्बा, चार दुकान, माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी देख यहां पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया और वहीं बुरांश खंडा और धनोल्टी में भी जमकर बर्फ गिरी। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम और 3 महिला चेहरों को दिया है टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। 53 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 3 महिलाओं के नाम भी शामिल है, जिसमें एक पूर्व विधायक ममता राकेश है। वहीं गोदावरी थापली पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि मीना शर्मा को एकदम फ्रेश चेहरे के नाम पर टिकट दिया गया है। ममता राकेश अपनी पुरानी सीट हरिद्वार जिले की भगवानपुर, गोदावरी थापली को देहरादून जिले की मसूरी और मीना शर्मा को उधम सिंह नगर की रुद्रपुर सीट से टिकट दिया गया है। जबकि मुस्लिम चेहरों के मामले में कांग्रेस ने हरिद्वार की 2 सीटों से मुस्लिम चेहरों को उतारा है। कांग्रेस ने 53 की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। हरीश रावत और हरक सिंह की सीट पर भी पेंडिंग है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर विधानसभा सीट ने टिकट दिया है, तो वहीं यशपाल आर्य को बाजपुर से ही, वहीं उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और उनके बेटे ने पिछले साल अक्टूबर में भाजपा छोड़ी थी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कुछ कमी आई है। रविवार को राज्य में 3,727 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हुए हैं। 5 मरीजों की मौत हुई है, 1,270 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। तो एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो 31,000 पार हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 13 जिलों में बात करें तो देहरादून जिले में 1264, हरिद्वार में 824, नैनीताल में 200, उधम सिंह नगर में 252, अल्मोड़ा में 25, चमोली में 159, टिहरी में 99, पौड़ी में 220, बागेश्वर में 101, पिथौरागढ़ में 157, रुद्रप्रयाग में 259, उत्तरकाशी में 78 और चंपावत जिले में 87 संक्रमित मिले हैं। एसडीएम मसूरी ने किया पोलिंग बूथों का निरीक्षण, बर्फबारी के दौरान प्रभावित बूथों के लिए दिए निर्देश। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने आगामी विस चुनाव के मद्देनजर पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कमियों को सुधारने और जल्द अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। चुनाव नजदीक आते ही मसूरी में प्रशासनिक अमला व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुट गया है। निर्वाचन कर्मी इन दिनों पोलिंग बूथ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिन बूथ पर कुछ कमियां मिल रही हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि इस बार चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। सभी व्यवस्थाओं को भौतिक तौर पर दुरुस्त किया जा रहा है। पुरोला के बंगाड क्षेत्र की 9 पंचायतों ने चुनाव बहिष्कार करने का लिया निर्णय। वजह हैरान करने वाली है। पुरोला विधानसभा में बंगाड क्षेत्र की लगभग 9 पंचायतों ने इस बार चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हालांकि लोकतंत्र के पर्व का बहिष्कार समाधान नहीं है, लेकिन इस बहिष्कार की असली वजह को समझना आवश्यक है। कोटीघाट क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व आपदा आई, लेकिन व्यवस्था सुरक्षा राहत के नाम पर जनता के साथ ऐसा मजाक हुआ जो शायद ही कई और उदाहरण मिले। शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में जारी कोविड प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है।
31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी। इसके लिए शर्त यही है कि इनमें अधिकतम 500 या मैदान की कुल क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पद यात्रा, बाइक रैली जैसे आयोजन नहीं होंगे और इसके साथ ही स्कूलों को भी आंगनवाड़ी और 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। डिटेल गाइडलाइंस चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। चुनावी राज्यों में बेकाबू हो रहा है कोरोना, तो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में कोरोना का हाल अगर आप जानेंगे तो सितम ढा रहा है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच इन राज्यों में मतदान किया जाएगा, क्योंकि चुनाव तारीखों की ऐलान हो चुका है। तो इन चुनावी राज्यों में कोरोना संकट जमकर सितम ढा रहा है। हर दिन मामलों में इजाफा है। ऐसे में चुनाव के चलते संक्रमण सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं मतदान के दौरान भी कोविड नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल को टिकट देने में हिचक रही है बीजेपी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिन 11 सीटों को होल्ड कर रखा है उनमें रुद्रपुर भी शामिल है। इन सीट पर 2 बार से बीजेपी से राजकुमार ठुकराल विधायक है, उनका टिकट कटने की चर्चा जोरों पर है। इस सीट पर जिला अध्यक्ष शिव अरोरा टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वहीं पार्टी मौजूदा विधायक का टिकट काटने और नए चेहरे को उतारने की परिस्थितियों का बेहद बारीकी से आकलन कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर चौंका भी सकती है। उत्तराखंड उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत है। 200 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 17 दिन का समय बचा है और ऐसे में प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियां तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने रविवार देर रात में 53 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के अगले ही दिन पार्टी में बगावत शुरू हो गया है। उत्तरकाशी यमुनोत्री विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गया है। लगभग 200 कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। भगवानपुर में देवर को टक्कर दे रही है भाभी, हाथी और हाथ में है मुकाबला। उत्तराखंड की भगवानपुर विधानसभा सीट के चुनावी मैदान में देवर और भाभी आमने सामने होंगे। भाभी ममता राकेश को जहां कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं देवर सुबोध राकेश बसपा की हाथी पर सवार होकर चुनावी पेश कर रहे हैं। दोनों पिछली बार भी आमने सामने थे। ममता राकेश कांग्रेस से ही चुनावी मैदान में थी, जबकि सुबोध भाजपा की टिकट से उतरे थे। तब देवर सुबोध पर भाभी ममता भारी पड़ी थी। इस बार सुबोध पाला बदलकर बसपा में पहुंच गए हैं और भाभी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दरअसल हरिद्वार की इस सुरक्षित सीट पर दलित आबादी निर्णायक स्थिति में है। यहाँ की राजनीति में राकेश परिवार का दबदबा रहा है। भाजपा के असंतुष्टों ने चला अब इस्तीफे का दांव। भाजपा में गढ़वाल व कुमाऊं में बगावत तेज हो गई है। गढ़वाल में घनसाली सीट पर भाजपा से नाराज दर्शन लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कर्णप्रयाग सीट पर टिकट कटने से विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी भी खफा हैं। कुमाऊं में काशीपुर, बागेश्वर, रामनगर, चंपावत, द्वारहाट में भी बगावत के बाद कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आप लोग के लिए। इसी तरीके से हर रोज ये वीडियो आप लोग के लिए आती है सुबह 7 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।